माननीय उच्चतम हाई कोर्ट का आदेश था। ये ग्रीन बेल्ट है, जो भी यमुना के किनारे ग्रीन बेल्ट है, उसको एंक्रोचमेंट हटाई जाए। पिछले कई वर्षों से ये प्लानिंग चल रही है, तो हम हाई कोर्ट का सम्मान करते हैं। पर हमने उनसे कहा कि इस यमुना के किनारे बहुत सारे लोग कई वर्षों से बसे हुए हैं और इनका रोज़ का खाना कमाना यहाँ पे होता है। यहाँ पे अभी खेती उगी हुई है, तो इस तरह से अगर खेती ख़त्म हो जाएगी तो ये खाएंगे क्या। हमने दरखास्त लगाई है, हमने एलजी साहब और हमारी माननीय मुख्यमंत्री रेखा जी से हमने निवेदन किया है कि इनको कुछ टाइम की मोहलत दी जाए। हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, पर इनका भी रोजी रोटी है, इनको कुछ दिनों के लिए समय दी जाए, अपनी फसल काट लें। और हर्ष मल्होत्रा जी केंद्रीय मंत्री जी ने भी हमने दरखास्त लगाई है और उन्होंने आगे एलजी साहब से भी बात करी है। मुख्यमंत्री जी ने भी एलजी साहब से बात करी है। अभी मैं यहाँ आया हूँ, तो थोड़ी देर में उनका फ़ोन आने वाला है। जैसी ये कार्रवाई रुकेगी तो मुझे लग रहा है इन लोगों को खुशी होगी, क्योंकि ये लोग बहुत परेशान है कई वर्षों से। फिर मैंने कहा हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, पर न्यायालय के सम्मान के साथ इनका भी है, जो ये इतने सालों से यहाँ बसे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आज हम लोग यहाँ पहुँच रखे हैं, मजबूती से पहुँचे। संध्या जी भी आ गई हैं, वर्मा जी हमारी पूर्व पार्षद रही है यहाँ पे, और सभी लोग हैं। सोनू जी हैं, इनका लीड कर रहे हैं, इनके नेतृत्व को लगातार मेरे से वार्तालाप करते हैं सोनू तोमर, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। बिल्कुल जी, 100% मैं ताकत लगाऊंगा, और मैं क्योंकि इन लोगों ने मुझे चुनाव जिताया है, मेरी पूरा इनका सम्मान मेरा करना मेरा परम धर्म है। और पूरी ताकत के साथ मैं निवेदन भी करूंगा कि कुछ दिन के लिए इनको मोहलत दी जाए। यहाँ पर तो लगभग जो लोग हैं लगभग 20 से 25 सालों से रह रहे हैं, और यहाँ पर रह के अपना जो भी जीवन यापन है वो अपने कर रहे हैं। और यहाँ पर सभी बच्चे जो है स्कूल में पढ़ने जाते हैं, और सबसे मेन चीज़ तो यह है कि अभी बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं बच्चों की। तो ऐसी मुश्किल घड़ी में इनको उजाड़ना एक बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर इन सब की झुग्गियाँ तोड़ दी, खेत जोत दिए, तो ये सभी लोग अपने बच्चों को लेकर जाएंगे कहाँ। क्योंकि एक तरफ सबसे बड़ी चीज़ है कि मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनका अच्छा नारा है, और हम उसका सम्मान करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी पब्लिक है। अगर ये इनकी झुग्गियाँ तोड़ दी गई, अगर इनके खेत जोत दिए गए, तो ये सारे लोग घर से बेघर हो जाएंगे। लगभग यहाँ पर 2 से 2,500 झुग्गियाँ हैं, जो सभी लोग माइग्रेटेड फैमिलियाँ हैं, जो लगभग मैंने बताया 20 से 25 सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, और अपना खेती किसानी कर रहे हैं, और अब मार्केट में बेचने के लिए जाते हैं, और साथ में साथ उन्हीं के बच्चे पढ़ते हैं। और बहुत सारे, और उन सभी के पास सबसे मेन चीज़ तो ये है कि सभी के पास अपना आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड है, राशन कार्ड है, और जो भी डॉक्यूमेंट है वो सभी के पास अपने अपने डॉक्यूमेंट हैं। यहाँ पे जितने भी झुग्गीवासी हैं और नर्सरी वाले हैं, तकरीबन हम लोग 40 से 50 साल से रह रहे हैं। 30 साल तो मुझे हो गया यहाँ पे नर्सरी करते हुए। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूँ, लेकिन मेरा सवाल है कि मोदी जी ने एक नारा दिया है कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन मुझे लगता है कि उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। हम लोग यहाँ पे इतने सालों से काम धंधा कर रहे हैं, नर्सरी कर रहे हैं। अगर मेरी एक नर्सरी है तो उसमें कम से कम 4 आदमी काम करता है, तो 4 आदमी काम करता है, उसके 4 बच्चे पल रहे हैं, 4 परिवार, यानी कम से कम एक परिवार में 5 आदमी होता है, तो 20 आदमी के रोजी रोजगार चल रहा है। और यहाँ पे कम से कम 50 नर्सरी है, तो हज़ारों परिवार चल रहा है, खेती कर रहा है, कोई अपना सब्जी बेच रहा है, कोई खेती कुछ कर रहा है। अगर ये हमारे को यहाँ से हटाया जाए तो हम कहाँ जाएंगे। और इस अवस्था में इनकी उम्र 90 साल है, ये कहाँ जाएंगे। 90 साल से नर्सरी कर रहे हैं, इनकी उम्र हो गई है, कहाँ जाएंगे इस टाइम। जो इतने हमारे भाई लोग खड़े हैं यहाँ पे, किसान हैं, नर्सरी वाले हैं। मेरा कोर्ट से आदेश है, और मुख्यमंत्री जी से और एलजी साहब से, कि हमें यहाँ से ना हटाया जाए, और हमें जैसे ग्रीन बेल्ट में जगह दिया जाता है, पूरे दिल्ली एनसीआर में हर जगह नर्सरी को भी जगह दिया जाए हमें ग्रीन बेल्ट के थ्रू। यहीं पे दिल्ली एनसीआर में, गाजियाबाद में फ्लाईओवर के नीचे, मेट्रो के नीचे जगह दिया गया, तमाम नर्सरी आए वहाँ पे। और भी दिल्ली में सब्जी मंडी था, कनाट पैलेस में फूल मंडी था, गाजीपुर में मंडी दिया गया, मछली मंडी है, सब्जी मंडी है, अनाज मंडी है, सबको जगह दिया है। क्या हमें यहाँ पे सरकार जगह नहीं दे सकती है? यहाँ पे हज़ारों नहीं लाखों बीघा ज़मीन है, क्या यही जगह मिला है? यहाँ पे जगह मिला है, ठीक है, मैं मानता हूँ,
लेकिन अगर यहाँ पे वाटर पार्क बन रहा है, पुल के नीचे नीचे हमें जगह एक एक्वायर कर दिया जाए और उसका जो भी हर्जाना हो सरकार को, पर्ची काटे, पैसा देंगे, बिजली बिल लगेगा उसका भी मैं पैसा देने के लिए राजी हूँ। और हमारे पूरा एसोसिएशन, पूरे किसान भाई जितने भी यहाँ झुग्गी झोपड़ी के लोग हैं, सारे लोग हम एक साथ हैं। अगर हमारे साथ अगर ऐसा दुर्व्यवहार होगा तो हम लोग इस टाइम कहाँ जाएंगे। मेरा मुख्यमंत्री से एलजी साहब से मांगे, एलजी साहब को क्या मालूम नहीं है कि यहाँ पे हज़ारों परिवार है। उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि हटा दो पब्लिक को। डेली बुलडोजर चला। आज से 6 महीना पहले, 1 साल पहले बाढ़ आया था, लाखों परिवार का नुकसान हुआ, हमारा नुकसान हुआ सबको। नर्सरी पे बुलडोजर चलाया गया, बुलडोजर से गड्ढा खोद के उसमें हमारे नर्सरी के पौधे गाड़े गए। क्या ये सही बात है? क्या ये उचित है? मोदी जी को भी मेरा ये संदेश जाना चाहिए। और एलजी साहब को बार बार मैं बोल रहा हूँ, नमस्कार करता हूँ कि बार बार ऐसा ना करें। देखिए इन लोगों का क्या है, 40-50, अभी ये तो बच्चा है, इसकी उम्र ही इतनी है, ये कम से कम 50 साल से भी ज़्यादा से ही स्टार्टिंग से ही यहाँ पे अपने खेती मजदूरी करते हैं। देखिए मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, कोर्ट का ऑर्डर है, देखिए कोर्ट का ऑर्डर है, पर कोर्ट का मैं तो बोलती हूँ कि कोर्ट का ये नहीं है कि किसी लोगों को उजाड़ा जाए। अब इनके बच्चे स्कूल जाते हैं, अब ये बताइए बच्चे कहाँ पे जाएंगे, ये लोग कहाँ पे जाएंगे? मजदूरी तो इन्होंने यहाँ पे की। अब जो भी किसान है, जो कुछ ज़मीन थी पहले वो तो डीडीए ने ले ली सस्ते में, अब उनके पास क्या, किसानों के पास भी यही बचा है। अब नर्सरी का ही लगा लो, नर्सरी में क्या होता है, उससे कौन सा प्रदूषण हो रहा है? अब तक उन पर बुलडोजर फेंक दो। मोदी जी एक स्कीम थी कि जहाँ पे लोग रहते हैं 2005 से और 2015 के बाद में स्कीम आई, उनको मकान देके उजाड़ा जाएगा। इन लोगों को क्यों नहीं दिया जा रहा? भाई इन लोगों को भी तो दिया जाए ना। मेरी तो ये मांग है।